नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ उपस्थित हैं। नित्य की भांति वो आज भी विराजमान हैं और अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से हमको निहार रहे हैं। तो हम आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हम अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे और इस श्लोक की व्याख्या में अब तक 3 सत्र हो चुके हैं और ये चौथा सत्र आज है जो संभवतः इस श्लोक की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेगा। श्री भगवान ने कहा यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्ये। हे अर्जुन, जो वेद के जानकार लोग हैं, जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं और जो यति वीतरागी हैं, वे जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की आकांक्षा हेतु लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को संक्षेप से मैं वर्णित करूँगा। तो इसमें जो व्याख्या थी अब तक इस भाग की हो चुकी थी। वेदों के जानने वाले जिस परमात्मा को अविनाशी कहते हैं और जो यति लोग वीतरागी हैं वो उसमें प्रवेश करते हैं। इतने भाग की व्याख्या हो गई थी। आज का जो प्रकरण है वो है यत इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरन्ति। उस परम पद की आकांक्षा के लिए जो लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, आज का ये विषय है। तो वास्तविक रूप से परम पद जो है वो विशेष प्रकार का विशिष्ट पद है। तो इसकी आकांक्षा जिन लोगों को होती है तो उसमें एक साधन ये दिया, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं वे भी उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो उसी परम पद को श्री भगवान ने संक्षेपता आगे वर्णित करने की बात कही है। तो आज हम यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, इन 4 पदों पर हम विचार करेंगे। आज का जो हमारा केंद्रीय विषय है वो 4 वाक्यों पर है। देखिए, परम पद की चाहना हो तो उसमें श्री भगवान ने जो एक साधन वर्णित किया है, वो साधन ये है कि उसकी चाहना वाले लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं।
एक सामान्य भावार्थ हो गया ये। अब परम पद तो सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च पद है, तो उसकी आकांक्षा करने वाले मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो सामान्य रूप, सामान्य पद तो है नहीं। अब सामान्य पद नहीं है, विशिष्ट पद है। सामान्य पद नहीं है, विशिष्ट पद है। तो विशिष्ट पद जब है तो फिर इसकी जो आकांक्षा है वो भी विशिष्ट ही है। इसका जो प्राप्ति का जो उपाय है वो भी विशिष्ट ही है। और उसी प्राप्ति के उपाय में श्री भगवान ने कहा जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो ब्रह्मचर्य के आचरण से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। इसकी जो स्पष्ट बात है वो ये है। तो हम ब्रह्मचर्य और उसके आचरण पर विचार करेंगे, क्योंकि साधन है ये साधन है। और साधन का वर्णन किया है कि परम पद जैसा विशिष्ट पद की आकांक्षा रखते हैं अगर आप, तो आपको ब्रह्मचर्य का आचरण करना पड़ेगा। ये स्पष्ट सरल भाव है। अब इस स्पष्ट सरल भाव को हम व्याख्यापित करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से संसार में जितने प्रकार के विषय हैं, उन सभी प्रकार के विषयों से विशिष्ट जो विषय है वह स्त्री संघ का है। और इस विषय को मनसा, कर्मा और वाचा निकाल पाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य रूप से हम इस स्त्री संघ के विषय को अपने से निकाल नहीं सकते। इस पे विजय पाना एक अत्यंत दुरूह कार्य है, असंभव नहीं है, दुष्कर है। श्री भगवान ने कहा था कि मेरी त्रिगुणीमयी माया अत्यंत दुष्कर है, और वो माया के स्वरूप में है। तो इस पर नियंत्रण कर पाना और ये स्थिति प्राप्त कर पाना भी अत्यंत दुष्कर है। क्यों दुष्कर है? क्योंकि संसार में जो भी विषय है वे शब्द के रूप में है, स्पर्श के रूप में है, रूप के रूप में है, शब्द रूप, स्पर्श रूप, रस के रूप में है और गंध के रूप में है। पांच प्रकार के विषय हैं। और पांच प्रकार के विषयों में मनुष्य में अगर किसी एक प्रकार का विषय आ गया और उससे प्रभावित हो गया वो, तो एक ही प्रकार का विषय मनुष्य के सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। इसमें अध्याय संख्या 2 में
स्थित प्रज्ञता विषय में ये तथ्य आया है कि एक ही प्रकार का विषय जो है वो मनुष्य को डुबो देने के लिए काफी है। प्रयास होता है और प्रयास करने के उपरांत भी जैसे नाव में एक छिद्र हो तो वो नाव में जो छिद्र है वह छिद्र उस नाव को डुबाने के लिए काफी है, पर्याप्त है। उसी प्रकार जो विषय है एक ही विषय मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है, परंतु 5 विषयों की स्थापना क्यों हुई? शब्द की, रूप की, रस की, स्पर्श की, गंध की, ताकि आप एक विषय से निकलें तो दूसरे में डूबें, दूसरे से निकलें तो तीसरे में डूबें, तीसरे से निकलें तो चौथे में डूबें और चौथे से निकलें तो 5वें में डूबें। और कभी कभी एक विषय और कभी एक से अधिक 2-3 विषयों में मनुष्य डूबता है। मनुष्य को सुंदर शब्द की आकांक्षा होती है, शब्द अच्छे स्वरूप को देखने की आकांक्षा होती है, रूप, रस, अच्छे भोजन को प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, कोमल स्पर्श की आकांक्षा होती है और सुगंध की आकांक्षा होती है। तो 5 प्रकार की जो आकांक्षा है वह शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध के कारण है। 5 प्रकार की आकांक्षाएं हैं और 5 प्रकार की आकांक्षाओं में किसी न किसी एक प्रकार के विषय में मनुष्य डूबता है या एक से अधिक में डूबता है। संभवतः या अपवादवश कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विषयों से निवृत्त हो जाता है, किसी कोई विषय उसको प्रभावित नहीं करता, न शब्द प्रभावित करता है, न रूप प्रभावित करता है, न रस प्रभावित करता है, न स्पर्श प्रभावित करता है और न गंध प्रभावित करती है। ऐसा मनुष्य जो है वो उत्कृष्ट साधक है, क्योंकि जो आकर्षण है विषयों का वो सामान्य आकर्षण नहीं है। अब किसी वस्तु में एक विषय होता है, किसी में एक से अधिक विषय होते हैं। देखिए, विषय जो है, ये जो प्रकरण चल रहा है ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। इसलिए हम भगवान की कृपा से हर तथ्य को आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं। तो अब जैसे सुगंध में सुगंध है, वही एक विषय है। इत्र में जो सुगंधित पदार्थ है उसमें केवल सुगंध है। स्वादिष्ट भोजन में रस है और कोमल स्पर्श में कोमलता है और मधुर आवाज में
ध्वनि में ध्वनि नामक विषय है। और जैसे किसी किसी वस्तु में एक से अधिक विषय होते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कोई पुष्प आपने देखा तो पुष्प का जो रंग है और उसका जो आकार है, पुष्प के रंग को देख करके, उसके आकार को देख करके हम उधर प्रभावित होते हैं। पुष्प के रंग और आकार को देख करके हम उधर प्रभावित होते हैं। अब उसके पास तो एक रूप हो गया, रूप रूपी विषय हो गया पुष्प में, और हम उसके पास जाकर के उसकी सुगंध को ग्रहण करते हैं, तो दूसरा विषय गंध हो गया। और हम उसको छू करके कोमलता का आभास करते हैं, तो रूप हो गया। एक पुष्प में रूप रूपी विषय भी है और गंध रूपी विषय भी है और स्पर्श रूपी विषय भी है। इसलिए हमारा आकर्षण पुष्प के प्रति अधिक रहता है। इस को हम उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं, परंतु संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें पांचों विषय हों। तो बहुत विचार करेंगे आप तो ये पाएंगे कि स्त्री में पांचों विषय होते हैं। मधुर स्वर शब्द रूपी विषय और सुंदर मोहक मुखाकृति रूप रूपी विषय है, और कोमलता स्पर्श रूपी विषय है, और शब्द रूप रस उसका आलिंगन रस रूपी विषय है, और शब्द रूप रस स्पर्श कोमलता स्पर्श स्पर्श रूपी विषय गंध, उसमें सुगंधित कोई द्रव्य ग्रहण कर लिया तो उसमें सुगंध रूपी विषय है। तो पांचों विषयों से आवृत जो श्री भगवान की प्रत्यक्ष माया के स्वरूप में है वह स्त्री, हम सभी को अपनी ओर स्वतः आकर्षित करती है। तो उससे आकर्षण का बचाव अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। हम उसका जो चित्र है नारी का, उसको देख करके हम उधर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वह साक्षात माया के स्वरूप में है। ये बात साधकों के लिए हो रही है, बताना चाहिए, चूंकि यहाँ पर ऐसी व्याख्या आ गई है कि यदि क्षमता ब्रह्मचर्य चरंती,
तो ब्रह्मचर्य का जो आचरण है जब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम स्त्री के आकर्षण में फंसे रहते हैं। स्पष्ट बात है, क्योंकि हमको इस पद की व्याख्या करनी है, यदि इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरन्ति, इन पदों की व्याख्या करनी है। तो जब तक हम स्त्री के आकर्षण में हम उधर उन्मुख हैं तब तक हम ब्रह्मचर्य का आचरण नहीं कर सकते। और हमारे मनीषियों ने ब्रह्मचर्य की बड़ी विशद व्याख्या की और उसके प्रकारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य कब खंडित होता है, किन परिस्थितियों में खंडित होता है, इस विषय पर बहुत मनन किया। तो जो खंडन है उसकी बड़ी विशद व्याख्या की और हमारा ब्रह्मचर्य खंडित कब होता है इस बारे में बहुत विचार हुआ। तो 8 प्रकारों से हमारा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है, इसकी विशद व्याख्या है। पहला जो प्रकार है वो स्मरण का है। स्मरण नारी प्रसंग का पूर्वकालिक स्मरण करना, पूर्वकृत जो क्रियाएं हैं उनका स्मरण करना। स्मरण होता है तो फिर ये जो ब्रह्मचर्य का आचरण है ये खंडित होता है, पहली बात। दूसरा जो ब्रह्मचर्य का खंडन कब होता है, जब हम दूसरे को मनुष्यों ने कीर्तन का नाम दिया। कीर्तन का क्या अभिप्राय है, स्त्रियों से स्नेह पूर्वक वार्ता करना और वार्ता के द्वारा उनके प्रति स्नेह का उपार्जन करना। पहला स्मरण था और दूसरा कीर्तन था। कीर्तन है उनसे स्नेह पूर्वक वार्ता करना और स्नेह के उपार्जन हेतु ऐसी बातें करना जिससे कि उनके प्रति आपका लगाव बढ़े। तो ये दूसरा कीर्तन है। ऐसा करने से हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। केली तीसरा है, हमारी सामाजिक जीवन में मर्यादाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, देव, धनुष, सभी लोग मर्यादा से आबद्ध हैं। कोई व्यक्ति मर्यादा से मर्यादा का खंडन नहीं कर सकता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और ऐसे विषयों को स्त्रियों के साथ संपादित करते हैं जिससे कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादा है, तो उसको केली कहा, उसको केली कहा गया। और केली से भी मनुष्य के ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। चौथे प्रकार के ब्रह्मचर्य के खंडित करने
को प्रेक्षणम कहा गया। ललचाई दृष्टि से, लालसापूर्ण दृष्टि से स्त्रियों को पुनः पुनः या निरंतर अपनी दृष्टि में रखना अथवा उनको देखने का प्रयास करना, उनसे दृष्टि न हटाना या अपने मन और मस्तिष्क को उनके रूप में बार बार जाने देना। प्रेक्षण माने देखना होता है। प्रेक्षण का अभिप्राय है देखना, और देखने का जो भाव है वो लालसापूर्ण है, लालसापूर्वक है। तो ये चौथा प्रकार का ब्रह्मचर्य खंडन का तथ्य है। पांचवा है गुरु भाषण। जहाँ पर कोई ना हो, एकांत स्थल हो, वहाँ पर किसी माध्यम से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब हम वार्ता करते हैं स्त्री से, तो भी हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इसको वैदिक मनीषियों ने गुह भाषणम कहा, गोपनीय रूप से वार्ता। तो ये पांचवा प्रकार का ब्रह्मचर्य का प्रकार है। और फिर छठे प्रकार का जो ब्रह्मचर्य खंडन का जो तथ्य है वो संकल्प है। मन से, मन के विचार से स्त्रियों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का और गुह भाषण करने का निश्चय करना और उसको क्रियान्वित करना, ये संकल्प होने लगता है। संकल्प से भी ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। स्त्रियों से मिलने का विचार। अब जो सातवां है वो अध्यवसाय है। बुद्धि के द्वारा जो 6 प्रकार के प्रकारों का वर्णन किया गया, ब्रह्मचर्य खंडन के 6 प्रकारों का वर्णन किया गया, तो उन 6 प्रकार के तथ्य को हम जब क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो फिर हमको अध्यवसाय प्रकार का जो ब्रह्मचर्य का साधन है वो खंडित होता है। और अंतिम है क्रिया निष्पत्ति, मैथुन क्रिया संपादित करना। तो अब इसको जो विशद विचार मनीषियों ने किया, तो ब्रह्मचर्य के खंडन के 8 प्रकार बताए। स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षणम, गुह भाषणम, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निष्पत्ति। ये 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य के खंडन के तथ्य प्रकाशित किए गए। अब आप इस पर अनुमान लगाइए कि आप किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं और उस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो विषय था, यदि इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जो परम पद के आकांक्षी होते हैं वो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तो बड़ा दुष्कर है। ये जो साधन है अत्यंत दुष्कर साधन है। इसका पूर्णतः जो अनुपालन है, उसका आचरण है, वो अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, दुरूह है, सामान्य रूप से संभव नहीं है। और इसको जब आप विस्तार से लेंगे तो और विस्तृत हो जाएगा। तो जो भी लोग 8 प्रकार के मैथुन का परित्याग करके ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वो लोग भी परम पद के आकांक्षा करते हैं और उन्हें परम पद प्राप्त भी हो जाता है।
ये बात श्री भगवान ने इन पदों में कही। और फिर कहा